टुडे इज़ 29th ऑफ मार्च 2025 फ्रॉम पुणे। हमारा आपको संदेश ये है कि आज 29, 30 और 31 मार्च 2025 को 3 दिन हम सिर्फ वसूली के बारे में बात करेंगे। वसूली की अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, उसकी फिलॉसफी से आपको सूचित करेंगे। जिनको सूचना नहीं उनको सूचित करेंगे, जिनको सूचना है उनको रिवाइज कराएंगे, जिनको रिवीजन हो चुका है उसका उसमें और कॉन्फिडेंस दिलाएंगे, क्लैरिटी दिलाएंगे। तो अपडेट ये है कि कल रात को मुंबई के सचिन शिंपी का 500 रुपये प्राप्त हुआ है। अभी सचिन शिंपी कौन है और उनका 500 रुपये प्राप्त होना इसमें क्या महानता है, ये हम आपको समझाना चाहते हैं। आज से 15 साल पहले मुंबई में हम एक जॉब करते थे, एक छोटी सी कोचिंग क्लास में। उस छोटी सी कोचिंग क्लास में जॉब करने से हमें बहुत मोटा पैसा मिल जाता था और उससे हमारा जीवन चल जाता था। बाकी आत्मसम्मान के अभिव्यक्ति क्या, ये तो हम जानते ही, हमें किसी के वैलिडेशन से मतलब नहीं, कौन क्या मानता है, हमारा क्या कैरियर है, क्या चल रहा है। तो उस कोचिंग क्लास के अंदर 2 सेगमेंट थे, एक IIT JEE लेवल का और एक जूनियर CET और बोर्ड लेवल का। प्लीज़ अंडरस्टैंड, वहाँ पर हमें मिले थे सचिन शिंपी जी 15 साल पहले। तो सचिन शिंपी 15 साल पहले बोर्ड्स प्लस CET लेवल के मैथ्स फैकल्टी थे और उसी कोचिंग में हम IIT JEE लेवल के मैथ्स फैकल्टी थे। तो वो जो 2 अलग अलग सेगमेंट हैं उसमें जो टीचर्स हैं एक दूसरे का सम्मान करते हैं। जो लोअर सेगमेंट के हैं वो जो एडवांस सेगमेंट वाले हैं उनसे अड़ते नहीं हैं, भिड़ते नहीं हैं, और जो एडवांस सेगमेंट वाले वो जो दूसरे वाला सेगमेंट है बोर्ड CET वाला, उनको किसी भी प्रकार से इन्फीरियर फील नहीं कराते, रेस्पेक्ट करते हैं। तो ऐसे एक सुपरफिशियल रिश्ता था चाय नाश्ते के दौरान, कुछ मजाक वगैरह का। वो मेरे से उम्र में बड़े थे, उस समय शादीशुदा थे और बच्चे भी थे। तो और अब 15 साल में बहुत सीनियर टीचर बन चुके होंगे और खुद की कोचिंग भी खोल ली, लेकिन कोई बातचीत नहीं, उनका नंबर भी हमारे पास नहीं। लेकिन फेसबुक पर जुड़ चुके थे और वो निरंतर हमें 15 साल से ऑब्जर्व कर रहे थे और हम चारों तरफ ही बात फैला रहे, मार्च मनी मार्च मनी। तो वो मार्च मनी पहली बार जिंदगी में उनको 500 रुपये प्राप्त हुआ। उन्होंने साबित कर दिया कि 15 साल तक उनका हमसे क्या संबंध है और वो कितना हमारा सम्मान करता है। प्लीज अंडरस्टैंड। मतलब आप समझ रहे हैं, 15 साल पहले एक ऑफिस में कुछ 8-10 महीने की जॉब के दौरान जो व्यक्ति कलीग रहा, 15 साल में उसका नंबर मेरे पास नहीं, मेरा नंबर उसके पास नहीं, कोई बातचीत नहीं, कोई संबंध, कोई मित्रता, कोई घनिष्ठता, कोई एक दूसरे के घर आना जाना, साथ में दारू वारू पीना और घूमना फिरना, कोई कुछ संबंध ही नहीं भाई साहब। उसको क्या जरूरत है, आज उसका वो संपन्न है घर से, उसके पास डिग्री विग्री है, इतना एक्सपीरियंस है, अब तो 30 साल का एक्सपीरियंस हो गया होगा, अपनी खुद की कोचिंग है, इतना नाम है। उस आदमी को, हितेश शाके को, वो 5 रुपए भी भेजे, ये बात सोचने के लिए वो 5 सेकंड भी दिमाग के लगाए, इसकी क्या जरूरत है यार। आप भी सोचो, महानगर, मुंबई महानगर के अंदर जो आदमी 30, 40, 50 साल से रह रहा है, वहां पर स्टैब्लिश्ड है, हितेश शाक्य जैसे यूजलेस आदमी को 5 रुपए भी देने के बारे में कोई क्यों सोचे। लेकिन फिर भी उसने सोचा और ये साबित कर दिया कि ईमान क्या होता है। प्लीज अंडरस्टैंड। ठीक है, तो जैसे हमने आमिर खान की शादी पर कमेंट किया था कि जिस आदमी के पास एक औरत को प्राप्त करने की भी योग्यता नहीं होती, वो आमिर खान जैसे अरबपति आदमी पर आरोप लगाता है कि ये हिंदू लड़कियों को मुसलमान बनाकर उनके साथ सेक्स करने के लिए अपनी 60 साल की उम्र में ठरक मिटाने के लिए शादी कर रहा है। लेकिन वो ये बात नहीं देख पाता कि एक आमिर खान जैसा अरबपति आदमी अपनी ठरक मिटाने के लिए क्या कुछ कर सकता है। 2 लाख से ज़्यादा आइलैंड्स हैं इस पूरी दुनिया में, वहाँ पर जाके क्या कर सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी एक इस प्रकार की सामान्य से हिंदू लड़की को अपने जीवन में लेकर आ रहा है और उसको एक सामाजिक प्रतिष्ठा दिला रहा है, उसके साथ घर में रहना चाह रहा है, एक बिस्तर पे सोना चाह रहा है। तो कितनी बड़ी बात है। तो वो पार की चीज़ वो देख नहीं सकता। इसका मतलब ये है कि अगर किसी और मार्ग से, नॉन लिखे गए मार्ग से हमारे पास 5,000 रुपए भी आ जाते हैं तो उनका कोई मूल्य नहीं रहता इन फ्रंट ऑफ सचिन शिंपी, जो 15 साल पुराना आदमी है, जिससे कोई संपर्क रहा, उसके 500 रुपए अचानक से आ गए। इसमें इतनी बड़ी महानता है जिसको कोई गुलाम आदमी देख नहीं सकता। भाई साहब, ये हम कहना चाह रहे हैं आपसे। और जो लोग हमारी भाषा, हमारी शैली, हमारे रवैये पर टिप्पणी करते हैं कि ये अभद्र है, इनएप्रोप्रिएट है, ये डिसरेस्पेक्टफुल है और ये ऐसा है वैसा है, उनकी जानकारी के लिए बता दें, 9 साल से हमारी भाषा, हमारी शैली, हमारा रवैया ऐसा का ऐसा ही है। इट ऑल बिगेन फ्रॉम दिस। 9 साल पहले हमारे पास 2 आदमी भी नहीं थे सुपीरियर सोसाइटी में, तब से हम ऐसे ही बोलते हैं, ये ऐसा ही हमारा रवैया है और इसमें एक रत्ती 1 ग्राम का भी रिग्रेट हमको नहीं है। और ये तो कुछ भी नहीं है, हम तो एहसान कर रहे हैं गाली दे के, नहीं तो हमारे पास बंदूक आ जाती है ना भाई साहब। इतने बड़े आतंकवादी होते, 1,00,000 2 लाख को तो ऐसे ही निपटा देते हम। हमको सजा होती फांसी की या उम्र कैद की सजा होती, उसके पहले 1,00,000 2 लाख आदमी तो हम वैसे ही निपटा देते। एक एक घर में बम डाल के, एक एक घर पे गोलियों से भून के, एक एक आदमी को पूरा चौराहा, पूरा बाजार, पूरा शहर उड़ा देते। तो एहसान मानना चाहिए कि गाली गलौज करके हम हल्के में निपटा रहे हैं तेरे को।
तो आप समझ रहे हैं ना, इस भाषा का, इस शैली का प्रयोग करते हुए, इस नार्सिसिस्टिक टेंडेंसी, इगोइस्टिक और एरोगेंटली बात करते हुए, गाली गलौज करते हुए तुम सोसाइटी पर एहसान कर रहा हूँ। प्रवृत्ति तो हमारे अंदर हिटलर वाली है, प्रवृत्ति तो हमारे अंदर शौर्य फिल्म के ब्रिगेडियर उदय प्रताप, क्या रुद्र प्रताप ब्रिगेडियर प्रताप सिंह वाली है। प्रवृत्ति तो हमारे अंदर मैं हूं ना फिल्म के राघवन जैसी है। क्या एक एक के गले चीर दूं वैसी है। हेरा फेरी, फिर हेरा फिल्म के उड़ा दूंगा तोपते, तोप से उड़ा देने वाली प्रवृत्ति है। मतलब साफ साफ, जो सत्य का अनुसरण करेगा वो मेरी पार्टी में आ जाओ, और सत्य का जो अनुसरण नहीं करेगा, जो बेईमान आदमी है, जो ईमान से काम नहीं करता, और जो ईमान को प्रायोरिटी में लेता, उड़ा दो, एक एक को गोली से उड़ा दो, एक एक के घर में आग लगा दो, एक एक के गले चीर दो। भाई साहब, ऐसी प्रवृत्ति वाले आदमी हम। ये तो हम कितना बड़ा एहसान कर रहे हैं कि मृत्युदंड के पहले भी मैं लाख 2 लाख को तो वैसे निपटा देता अगर मैं गाली गलौज पे नहीं उतरता, अगर मैं वायलेंस पे उतरता। प्लीज अंडरस्टैंड। तो चरणों में गिर जाओ, हमारे शरण में आ जाओ, एहसान मानो हमारा।